हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं यूपी की शहजादी की कहानी जो काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। यूपी की शहजादी एक गरीब परिवार की लड़की थी। ये रोटी वैन में काम करती थी और ये लड़का जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं शहजादी के साथ, ये शहजादी को बहला फुसला कर प्रेम जाल में फंसा कर अबू धाबी लेकर जाता है। ये लड़की जिसका नाम शहजादी है, इस लड़के की बातों में आ जाती है। इस लड़के का नाम जुबैर था। जुबैर शहजादी को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर इसको लालच देता है कि ये इसका इलाज कराएगा। बचपन में खेलते हुए शहजादी का चेहरा जल गया था। ये लड़का जुबैर शहजादी को लालच देता है कि दुबई ले जाकर ये शहजादी का इलाज कराएगा और वो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। शहजादी जुबैर की बातों में आ जाती है और इसके साथ दुबई चली जाती है। शहजादी को जुबैर दुबई लेकर जाता है और एक दंपत्ति को बेच देता है। दंपत्ति शहजादी से घर का सारा काम कराते थे, उसे कमरे में बंद करते थे और उसके साथ मार पिटाई भी करते थे। शहजादी को काफ़ी ये दंपत्ति परेशान करते थे। उसी दौरान शहजादी जब इन दंपत्ति के घर पर रह रही थी, तभी इस दंपत्ति के 4 साल का बेटा था, उस बेटे की मौत हो जाती है। शहजादी ने और शहजादी के परिवार वालों ने कहा है कि उस बच्चे की मौत गलत इलाज की वजह से हुई है, लेकिन दंपत्ति लगातार शहजादी के ऊपर उसकी मौत का इल्ज़ाम डालता रहा। दंपत्ति का कहना था कि शहजादी ने ही उनके बच्चे को मारा है। दुबई की जेल में शहजादी को बंद कर दिया जाता है। शहजादी को सज़ा दी जाती है और फांसी की सज़ा सुनाई जाती है शहजादी को। काफ़ी समय से शहजादी दुबई की जेल में बंद थी और अब शहजादी को फांसी हो गई है। 4 महीने के बच्चे की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के बादा की शहजादी खान, जिसकी उम्र 33 साल बताई गई है, अबू धाबी में 15 फरवरी को फांसी दे दी गई है इसको। इसके पिता की ओर से बेटी की सलामती जानने के लिए दी गई याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को बताया कि उसे 13 दिन बाद यह सूचना मिली है। इसके अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने भी बताया कि मामला खत्म हो गया है। शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को होगा। जस्टिस सचिन दत्त ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बादा निवासी सबीर खान ने याचिका में कहा था कि शहजादी की स्थिति को लेकर गहरी अनिश्चितता है। स्पष्टीकरण के लिए विदेश मंत्रालय से कई बार किए गए उनके आवेदन बेकार किए गए। याचिका के मुताबिक अपने नियोक्ता के 4 महीने के बच्चे को हत्या में शहजादी का अदालत के समक्ष अपर्याप्त प्रतिनिधि किया गया और उस पर अपराध कबूल करने के लिए भी दबाव बनाया गया था। दबाव डाला जा रहा था कि शहजादी उस गुनाह को कबूल कर ले जिस कारण उसे मौत की सज़ा हुई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उसकी समिति प्रार्थना यह जानने के लिए थी कि उनकी बेटी जीवित है या नहीं, इसीलिए शहजादी के पिता ने याचिका दाखिल की थी। शहजादी के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। शहजादी की मां के दिल का हाल सिर्फ वही जान सकती हैं कि उनकी बेटी को कोई व्यक्ति इस तरह से बाहर ले जाकर उसको फांसी तक लेकर गया है। ये सब शहजादी की भूल का नतीजा है। उसे एकदम किसी भी व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। शहजादी के माता पिता का कहना है कि अगर सरकार चाहती तो उनकी बेटी बच सकती थी। शहजादी के माता पिता बार बार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि उनकी बेटी के बारे में सोचिए और उनको कोई राहत दीजिए, लेकिन कोई भी राहत शहजादी के माता पिता को नहीं मिली है और शहजादी को फांसी हो गई है। शहजादी के पिता ने मीडिया को ये भी बताया कि शहजादी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाई और फांसी पर चढ़ गई। नहीं बचा पाया भारत अपनी बेटी को और उसकी जान चली गई। फ़ोन पर शहजादी से उसकी माता पिता ने बात की थी, तब शहजादी रो रो कर
अपने माता पिता से कह रही थी कि सब खत्म हो गया और वो अपना ध्यान रखें। उसके माता पिता ने जुबैर के ऊपर जो केस लगाया था उसे भी माता पिता से कह रही थी कि वापस ले लें, किसी से भी दुश्मनाई ना रखें और अपना ध्यान रखना। अब सब कुछ खत्म हो गया है। कोर्ट की तरफ से आदेश मिला है कि उसको फांसी होने वाली है। किसी भी तरह का उसको केस या कुछ नहीं चाहिए, शांति सुकून से रहना बस। जब जुबैर शहजादी को दुबई लेकर चला गया था तब शहजादी के माता पिता ने जुबैर के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया था। तब से ही जुबैर के ऊपर केस चल रहा था। शहजादी फ़ोन करके अपने माता पिता से उसी केस को वापस लेने की बात कह रही थी। जब शहजादी को पता चला था कि उसे फांसी होने वाली है तभी कुछ समय का टाइम दिया गया था दुबई जेल की तरफ से शहजादी को उसके माता पिता से बात करने के लिए। तब शहजादी ने अपनी माता पिता से रो रो कर कहा था कि वो केस वापस ले लें और अपना ध्यान रखें। दंपत्ति ने कोई भी कोशिश नहीं की उसको बचाने की और बार बार जेल से कोर्ट से अपील करते रहे कि उसको जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। जिस दंपत्ति का बच्चा था उस दंपत्ति की ही वजह से शहजादी को फांसी हुई है। ये दंपत्ति चाहता था कि शहजादी को फांसी पर लटकाया जाए। शहजादी ने ही उनके बच्चे को मारा है। इससे शहजादी को बार बार ये लोग तंग करते थे और उससे गुनाह कबूल करने के लिए भी दबाव बनाया गया था। ऐसा न्यूज़पेपर और रिपोर्टर्स की तरफ से खबरें आ रही थीं। मटौत क्षेत्र के गोयरा मुगरी गांव निवासी सबीर खान की बेटी शहजादी रोटी बैंक सोसाइटी में समाज सेविका का काम करती थी। इस जुबैर से इसकी फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी और आगरा के रहने वाले उजैर पुत्र मतलूब से हो गई। नाटकीय ढंग से दिसंबर 2021 में इलाज कराने के नाम पर शहजादी को ये उजैर आगरा ले गया था। उसका टूरिस्ट वीज़ा बनवाया और दुबई में रहने लगी। आगरा निवासी दंपत्ति फैज़ एवं नादिया के पास भेज दिया गया। इस लड़की को जहां ये लड़का इसका इलाज कराने के बहाने से लेकर गया था और फिर इसने इस दंपत्ति को ले जाकर बेच दिया। इस लड़की को ये दंपत्ति बहुत ही ज़्यादा तंग करते थे, जिनका नाम फैज़ और नादिया है। फैज़ के पास ये लड़की घर का काम धाम करने के लिए रहती थी और इनके बच्चे को भी संभालती थी, उसकी देखभाल भी करती थी। ये लड़का नादिया को इलाज के लिए ले गया था लेकिन इसने इस लड़की को यहाँ पर इस दंपत्ति को बेच दिया था। इस लड़की की नरक जैसी जिंदगी इस लड़के ने बना दी थी, जिसके साथ ना ये शहजादी गई थी विश्वास कर कर कि ये लड़का इसके जीवन को संवारेगा, लेकिन इस लड़के ने इसकी जीवन को संवारना तो दूर मौत के घाट उतरवा दिया, उसको फांसी पर लटकवा दिया। ये प्यार जैसी बातें करके इस लड़के ने शहजादी को फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया और अब फांसी भी शहजादी को दे दी गई है। शहजादी के माता पिता उस दर्द से गुजर रहे हैं जब फांसी पे चढ़ते हुए शहजादी ने महसूस किया होगा। माता पिता हर रोज़ उस दर्द को महसूस करेंगे जब तक जीवित रहेंगे। इन माता पिता के दर्द का किसी को कोई एहसास शायद ना हो। ये वो दर्द है जो सिर्फ माँ बाप ही जान सकते हैं अपनी बेटी का। जिस बच्चे की वजह से शहजादी को फांसी दी गई है उस बच्चे को 7 दिसंबर 2022 को टीका लगाने से उसकी मौत हुई थी। पिता ने पिस्टरमार्ट से इनकार कर दिया था। जांच रोकने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। फरवरी में एक वीडियो रिकॉर्डिंग में बच्ची की हत्या स्वीकार करते हुए दिखाया गया था। 10 फरवरी 2023 को यूएई पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 31 जुलाई 2023 को कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। लड़की शहजादी, इस दंपत्ति ने उसे तंग करा और उस पर दबाव बनाया कि वो अपना गुनाह कबूल करे। फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। उसी के बाद उस शहजादी को अबू धाबी की जेल से
फांसी की सज़ा सुनाई गई और अब शहजादी को फांसी दे दी गई है। ये दर्द सुनकर शहजादी की फांसी का सारा देश दुखी है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।